हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज खोटा व्याकरण का 5th पार्ट जो है उसको स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और 4 ठो दे चुके हैं, 4 चैप्टर तक। और आप लोग जैसा इसका डिमांड रखिएगा उसके आधार पे और बनाते जाएंगे। तो इसमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ये आप लोग के लिए हम बना रहे हैं, समय निकाल करके भी। तो चलिए आज संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा को कैसे लिखते हैं देखिए। ये संज्ञा और संज्ञा खोटा में संज्ञा लिखते हैं। फिर है सूर्यदेव की पत्नी का नाम, शाब्दिक अर्थ चेतना, होश। फिर है ज्ञा को क्या लिखते हैं, गे गी और इंग लिखते हैं। अब परिभाषा जानेंगे इसका कि संज्ञा का क्या परिभाषा होता है। तो संज्ञा में हम जानते हैं हिंदी में ही हम लोग जानते थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ चलिए पढ़ते हैं इसका परिभाषा में कोनो नाम के संज्ञा कहल जाए है। यहाँ और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोनो व्यक्ति, वस्तु, ठाव, भाव और जात के नाम के संज्ञा कहल जाए। बस जो हिंदी में होता है वही चीज़ यहाँ खोटा में भी उसी चीज़ को, खाली बस लैंग्वेज का अलग है। जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसी को खोटा के शब्द यहाँ मिलेगा। उदाहरण के लिए उदाहरण को ही पट्टर भी बोलते हैं खोटा में। जैसे तो क्या होगा, राम, मुकेश, रांची, पटना, दिल्ली, बरियात, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, उदाहरण है किसका, तो संज्ञा के। तो संज्ञा कहल जाए क्या कि अब क्वेश्चन में संज्ञा कहल जाए, यानी संज्ञा किसको बोलेंगे, कोनो नाम को, कोनो नाम के शब्द के विशेषता को। तो यहाँ हम लोग अभी ऊपर में ही दिया हुआ था, कोनो नाम के हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये बी नंबर हो गए। अगर उत्तर में देखिए लिखा हुआ भी है संज्ञा शब्द क्या होता है, विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द जानेंगे जोन शब्द के रूप पर लिंग, वचन, काल, कारक के प्रभाव पड़ा है ओकरे वो उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहा जाता है। देखिए एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में जिसका प्रभाव पड़ता है किसमें, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब में प्रभाव पड़ता है तो ये हो गया विकारी। और जिसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसको बोल देंगे अविकारी। देखिए नीचे में अविकारी शब्द है। तो जोन शब्द पर लिंग, वचन, काल, कारक के कोनो असर ही नहीं होता है, नहीं हुआ है, तो जिसमें नहीं होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे में क्या जानेंगे, राम खाता है, गिदर खाई लागल है। राम खाता है हिंदी वर्ड है और कोटा में जानेंगे तो इसी को बोलेंगे गिदर खाई लागल है। सीता खाती है, कोटा में बोल देंगे गिदरवन खाई लागल है। और फिर है मैं क्या होता है, एक वचन। मैं होता है एक वचन के लिए, मैं खाता हूँ। फिर हम लोग होता है बहु, यानी एक से अधिक के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग खाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये बहुवचन का बोध करा रहा है एक से ज्यादा चीजों का। फिर है विकार के नजरिए संज्ञा एगो विकारी शब्द लागे, यानी विकार के नजर में देखा जाए तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी कहने का मतलब इसमें लिंग, वचन, काल, कारक ये सब का प्रभाव पड़ेगा। तो भेद अर्थ के नजरिए संज्ञा के 5 गो खांधे बांटल खुटल गेल है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा का कितने हैं, 5 भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ऐसे करके हम आगे पीछे सीक्वेंस करके बता रहे हैं। तो यहाँ वही बोल रहा है कि इसमें है 5 खांधे वही होता है, भागों में बांटा गया है। पहला तो व्यक्ति, देखिए व्यक्ति को वैसे वेकयतवाचक, ये क्या हो गया, पहला वेकयतवाचक संज्ञा, और उसी को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है खास बोधक संज्ञा। अब उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नॉन। दूसरा है जायतवाची संज्ञा, उसी को हम बोल लेंगे तो दूसरे शब्दों में आम बोधक संज्ञा भी बोलेंगे, और इसी को इंग्लिश में कॉमन नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन नॉन। फिर तीसरा है समूहवाची संज्ञा, तो इसी को और दूसरे नाम में बोलेंगे गोठवाची संज्ञा। तो इसको बोले हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में कलेक्टिव नॉन। तो और चौथा में क्या है, भाववाची संज्ञा। यहाँ इसी को, तो यहाँ समूह में क्या होगा, समूहवाची संज्ञा में समूह का पता चलेगा। जैसे स्कूल में बच्चों का समूह का पता चलेगा। फिर बाजार आ जाएगा उसमें भी समूह का पता चलेगा। सेना आएगा तो उसमें भी समूह का पता चलेगा। तो उसको इसी को हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। फिर भाववाची संज्ञा में क्या होता है, भाव को ही हम क्या बोलेंगे, भाव गुणवाची संज्ञा, ये भी दूसरे शब्दों में बोलेंगे, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नॉन।
फिर 5th में होता है द्रव्यवाची संज्ञा, या तो इसी को दूसरे वर्ड में चीज वस्तुवाची संज्ञा भी बोल सकते हैं, और हिंदी में जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में मटेरियल नॉन बोलते हैं। तो इक्कर में कौनटा संज्ञा के भेद नाई लागे, तो हम लोग तो जानते हैं खास बोधक संज्ञा व्यक्तिवाचक को बोलते हैं, आम बोधक संज्ञा जाति, गुणवाची संज्ञा, गोठवाची संज्ञा, तो गुणवाची तो संज्ञा होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाची संज्ञा इसमें नहीं आता है। अब जानेंगे एक एक करके कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास बोधक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक है उसके बारे में पूरी तरह डिटेल एक्सप्लेन इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन, तो कोनो एक खास व्यक्ति किसका इसमें होता है, तो कोनो खास व्यक्ति वस्तु ठाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। तो देखिए व्यक्ति के नाम में क्या होता है, व्यक्ति के नाम में राम, मंगरू, बिरसा, महात्मा गांधी, मोहनी, सुगनी, टुम्पा, ये सभी का नाम आया। फिर है ठाव, ठाव का मतलब ही होता है हिंदी में जगह, जगह का नाम में क्या हो जाएगा, सिमडेगा, रांची, पटना, उलीहातू, हजारीबाग, हेन तेन, ये सब हो जाता है ठाव के नाम में। और भी फिर महादेश का नाम में क्या हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और भी आएगा हेन तेन, मतलब इत्यादि, जो हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में वही है यहाँ पे। फिर गांव के नाम में क्या हो जाएगा, बाराडी, चौफान, भट्ट, मुरना, और भी हेन तेन, मतलब और भी इत्यादि आ जाएगा, आदि आ जाएगा। उसके बाद जानेंगे राजधानी का नाम में रांची, पटना, नई दिल्ली, हेन तेन, मतलब और भी आएगा, ईटीसी, जैसा हम लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलते थे ईटीसी। फिर है देश का नाम में भारत, जापान, ईरान, इराक, ईटीसी, मतलब कि और भी इसमें आएगा। महासागरों का नाम में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब आएगा। दिन का नाम में एतवार, सोमवार, मंगल, और भी महीना का नाम में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब दिया है, यही सब क्या रहेगा, नाम रहेगा। फिर आगे जानेंगे नदी का नाम में, तो नदी का नाम में क्या आ जाएगा, गंगा, जमुना, दामोदर, और भी हेन तेन वही होता है, ईटीसी इंग्लिश में जो बोलते इत्यादि वाला वर्ड आएगा। फिर पहाड़, पर्वत के नाम हिमालय, पारसनाथ, कलुआ पहाड़, ये सब आएगा। पर्व त्यौहार का नाम में क्या आ जाएगा, तो पर्व त्यौहार का नाम में आपका आएगा कर्मा, सोहराय, और भी पर्व त्यौहार इसीलिए हेन तेन दिया हुआ है। किताब का नाम में बाल किरण, भगजोगनी, और भी खास लड़ाई का नाम में बिरसा उलगुलान, संस्थाल विद्रोह, ये सब होगा। अब चलिए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा को ही आम बोधक संज्ञा बोलते हैं, और इसी को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। तो देखिए ये जो बुक है कितना सिंपल लैंग्वेज में इसमें बताया गया है कि जाति एक जैसे का नाम, एक जैसन का नाम को ही हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे एक तो वैसा नाम जेकर के, ये शॉर्टकट में था कि एक जैसे का नाम को ही हम लोग एक जैसा नाम को ही जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और देखिए थोड़ा यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन है कि वैसा नाम जेकर से समूचे जात, यानी एक जैसन प्राणी, वसूत प्राणी, वस्तु जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को वसूत, संबंध, पद के नाम का पता चले तो ओकरा ही आम बोधक या तो जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे प्राणी, प्राणी में क्या आ जाएगा, जीव जंतु में, तो प्राणी में आ जाएगा घोड़ा, हाथी, कुकुर, गरु, गाय, लेरू, फेटान, सुग्गा, मोर, प्रेवा, मानुष, जनी, मर्द, बुढ़ा, और भी इसमें आएगा। फिर पद का नाम में बीडीओ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, गुरुजी, विधायक, लेखक, गायक, सिपाही, हेनतेन, और भी इसमें आएगा। फिर नातेदारी का शब्द में क्या आएगा, माई, बाप, दादा, भौजी, काका, आजी, आया, फिर है आया किसको बोला जा रहा है, दादी को। फिर बूबा दादाजी को बोला जाता है, और भी इसमें आएगा इत्यादि। फिर है अवसर या घटना में का नाम में आएगा ब्याह, मरखी, ये सब आएगा। अन्य उदाहरण में कुकुर, घोड़ा, बुढ़ा, गिद्दर, सुग्गा, बेटी, जनी, मर्द, छुआ, छगरी, और भी इत्यादि आएगा। गांव, शहर, पहाड़, टुंगरी, नदी, बांध, ये सब। अब नोट में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। नोट्स में क्या होता है कि कहूँ कहूँ बेकतवाचक संज्ञा, कहूँ कहूँ जो होता है बेकतवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। यहाँ बोल रहा है कि कहीं कहीं देखा जाता है कि बेकतवाचक संज्ञा जो है वो क्या होता है, जातवाचक संज्ञा बन जाता है। तो कैसी बन जाता है, तो कहीं वैसा उदाहरण प्रेजेंट हो जाएगा। तो कहाँ ऐसे है कि श्रीनिवास पानूरी जी
के खोटा के वाल्मीकि कहल जाए, ये हो जाएगा हिया वाल्मीकि। यहाँ जो वाल्मीकि वर्ड है वेकतवाचक संज्ञा ना है बल्कि जायतवाचक संज्ञा लागे। तो इस तरह से यहाँ देख लिए कि कहीं पे वेकतवाचक संज्ञा जो है वो किस प्रकार से जायतवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहा है। वाल्मीकि तो इसी जान रहे हैं कि क्या होता है वेकतवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ जायतवाचक संज्ञा में बदल जा रहा है। अब जानेंगे श्रीनिवास पानूरी जी खोटा के भारतेंदु कहल जा है। तो यहाँ भारतेंदु वेकतवाचक संज्ञा ऐसे सिंपली भारतेंदु जो हो जाएगा वेकतवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बिल्कुल ये जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन इस सेंटेंस के आधार पे ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर जानेंगे दामोदर नदी के झारखंडे के गंगा कहल जा है। हिया गंगा जो है, गंगा देख रहे गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय बिलुक जातिवाचक संज्ञा लग है। तो यहाँ गंगा जो बन गया यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही नहीं बल्कि क्या बन गया जायतवाचक संज्ञा। फिर है सचिन क्रिकेटर दुनियाई में ब्रेडमैन कहल जा है। तो यहाँ ब्रेडमैन व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय बिल्कुल जातवाचक संज्ञा लगे। यहाँ इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर है नेताजी देशे के खातिर शहीद भेला। तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वेकतवाचक संज्ञा ही नहीं, तो एक सिंपल वेकतवाचक संज्ञा के लिए नहीं प्रयोग हुआ है बल्कि ये जायतवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग हो गया है। फिर है जखन कोनो जायत संज्ञा के प्रयोग कोनो एक चाहे खास व्यक्ति या खातिर करल जाए तखन उ जायतवाची संज्ञा नाय कहा के वेकतवाचक संज्ञा कहा है। यहाँ पे देख लिए किस प्रकार से हो रहा है। फिर बोल रहा है चच्चा देशे के पहल प्रधानमंत्री हला। तो यहाँ देखिए ये चच्चा जो है ये जायतवाचक संज्ञा, और प्रधानमंत्री खास पद के लिए यहाँ है, ये भी जायतवाचक संज्ञा है। एक में वेकतवाचक संज्ञा क्या हो गया, बापू सपूत या हिंसा के डहरे हाँ हाइक देला। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है। फिर है जायतवाचक संज्ञा ना वेकतवाचक संज्ञा ला गया यहाँ पे। फिर है झारखंडी किसान कौन संज्ञा लाग है। झारखंडी किसान जो है वो कौन संज्ञा है, जायतवाचक है, वेकतवाचक है, जायतवाची है, फिर भाववाची संज्ञा है, फिर द्रव्यवाची संज्ञा है। तो ये क्या होगा झारखंडी किसान, पूरी जाति के बोध हो रहा है ना, सिंपल एक किसान का तो यहाँ नाम लेकर के बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा जायतवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अब चलिए तो देखते हैं हम लोग दो तो पढ़ लिए जायतवाचक संज्ञा एंड वेकतवाचक संज्ञा। अब जानेंगे फिर अगला है भाववाची संज्ञा। इसी को भाव गुणवाची संज्ञा के कहते हैं, तो यहाँ हिंदी में देखते भाववाचक संज्ञा कहते हैं और इसी को इंग्लिश में बेस्ट्रिक नॉन। फिर है कोनो भाव विचार दर्शन सिद्धांत के नाम के ही भाववाची संज्ञा कहल जाए। अब समझ गए किसको भाववाची संज्ञा कहेंगे। सो जैसे में प्यार सुख दुख घृणा प्रेम ढड़नस, फिर है हिंसा रीति रिवाज वामपंथ मार्क्सवाद गांधीवाद पढ़ाई लिखाई चतुराई लंबाई चौड़ाई, फिर है छौवाली गिदराली चिंगराली धधैनी सुरसुर्री सनसन्नी घमंड लुइर बूढ़ बुढ़ारी जवानी बालपन लड़कपन अपनौती पुरखौती कर्मी कनकन्नी आपसुआली, फिर गांधीगिरी। इस तरह से ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण कैसे होता है, वेकतवाचक संज्ञा। जैसे गांधी से बन गया गिरी डालेंगे तो बन जाएगा गांधीगिरी, ये भाववाची हो गया। फिर है गांधी प्लस वाद डाल देंगे तो गांधीवाद, ये भाववाची में कन्वर्ट हो गया। फिर मार्क्स प्लस वाद ये बन गया मार्क्सवाद, ये भी भाववाचक हो गया। फिर इधर जा रहा है वेकतवाचक संज्ञा, ये कन्वर्ट हो गया भाववाचक संज्ञा में शब्द में। फिर इकट्ठा कौन विकतवाचक संज्ञा से बनल भाववाचक संज्ञा नाई लागे, मतलब नहीं है। गांधीगिरी तो है, गांधीवाद भी है, मार्क्सवाद भी है, तो गिदराली क्या है, नहीं, गिदराली जो है ये नहीं है भाववाचक संज्ञा, ये तो है बट वेकतवाचक से चेंजेस नहीं हुआ है। फिर जानेंगे आगे आगे क्या है, जातवाची संज्ञा के बनल भाववाची संज्ञा। अब जात से बन रहा है भाववाची में, तो नेता तो जायतवाचक नेता, पूरा नेता का बोध हो रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सा नेता है, तो नेता प्लस गिरी तो बन जाएगा नेतागिरी। फिर है गिद्दर, ये भी जातवाचक है, गिद्दर से पता ही नहीं चल रहा लड़का है लड़की है क्या है। फिर गिद्दर में जोड़ देंगे आली बन जाएगा गिद्दराली, ये भी भाववाचक है। फिर छौवा भी जातवाचक है, उसमें आली जोड़ देंगे तो बन जाएगा छौवाली। चेंगा प्लस राली चेंगा प्लस राली चेंगराली बन जाएगा। बांदर प्लस आली ये भी जातिवाचक है, बांदर प्लस आली बंदराली। जनी प्लस आली जनियाली। मरद प्लस औटी मदरौटी
मर्द ओटी, फिर है दादा प्लस गिरी दादागिरी। इस तरह से है जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन रहा है। फिर है बुढ़ा बुढ़ारी, फिर है जवान, जुआन का क्या बन जाएगा जुआनी जुआनी जुआनी, बामन का है वम नौटी। इस तरह से हो रहा है। फिर चलिए एकर में कौन टा शब्द जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा ना है? जनियाली है, गिदराली है, चेगराली है, थेथराली ये वर्ड नहीं था। फिर आगे जानेंगे क्रिया से बनल भाववाची संज्ञा शब्द। पढ़ना तो क्रिया होता है, बट पढ़ना में ही एक वर्ड जोड़ देंगे तो पढ़ाई, पढ़ेक बन गया, और ये पढ़ाई जो है ये क्या बन जाएगा? भाववाची संज्ञा। फिर है लिखे के से बन जाएगा लिखाई, कुटे से बन जाएगा कुटाई, लड़के से बन जाएगा लड़ाई, लड़े के से बन जाएगा लड़ाई। फिर है देखे के से बन जाएगा देखौटी या देखानी, कमाए से बन जाएगा कमायनी। फिर है धधायक से बन जाएगा धधैनी या घमंड, हासे से बन जाएगा हंसर लोभी या हंसी। फिर यहाँ क्रिया शब्द से बनल भाववाची संज्ञा शब्द को छांटना है कि जैसे है टिपके क्रिया सिलाई करना, तो ये क्या बन जाएगा? टिपाई। फिर है बी में जनी जनियाली, सुंदर विशेषण सुंदरई। अब यहाँ देखते हैं छांटना है सन क्रिया विशेषण, तो ये सनसनी बन जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है क्रिया शब्द से बनल भाववाची छांटना है, तो ये होगा टिप्पे के क्रिया और सिलाई करना, ये टिपाई ये बन जाएगा, बाकी बात नहीं होगा। फिर है विशेषण से बनल भाववाची संज्ञा। विशेषण से है क्या हो गया? कनकन, जिसको कनकन कोई ठंडा बोलते हैं, तो ये कनकनी या ठंड बन जाएगा। गरम से गर्मी बन जाएगा। सुंदर से सुंदरई या सुंदरता बनेगा। थेतर से थेथराली बन जाएगा। बोर्ड से बोर्डगिरी या तो बोर्डवारी बन जाएगा। चिकन ये क्या हो जाएगा? चिकन विशेषण शब्द हो जाएगा। चिकनौटी भाववाची, मोटा से मोटैनी। तो इस तरह से इसमें आता है। अब चलिए जानेंगे क्रिया विशेषण से बनल भाववाची। अब क्रिया विशेषण सनसन हो गया, क्रिया विशेषण से बन गया भाववाची सनसनी। फिर है सुरसुर है, क्रिया विशेषण बन गया सुरसुरी। फटफट है तो फटफटी बन गया। फरफर है तो फरफरी बन गया भाववाचक। फिर टट्टर है तो टट्टरी बन गया। फिर आगे चलते हैं चाणे चाणे क्रिया विशेषण शब्द से चांडगिरी या तो चाण भाववाची संज्ञा ये बन गया। फिर एकर में कौन टा क्रिया विशेषण से बनल भाववाची संज्ञा ना है? कौन नहीं है? सनसनी है, सुरसुरी है, फरफरी है, मोटैनी ये नहीं है। फिर आगे जानेंगे समूहवाची, इसी को गोठवाची संज्ञा भी बोलते हैं और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जो नाम से गोठ या भीड़ के नाम के फहम हुआ है, मतलब पता चलता है, ओकरा गोठवाची संज्ञा कहल जाता है। जैसे में पेठिया, पेठिया से क्या हो जाएगा? सभा। धोपा, धोपा। फिर पंचायत हो जाएगा घउद, घउद हो जाएगा, घउद हो जाएगा। गोछा हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा। बरियात, बरियात हो जाएगा। मेला हो जाएगा, बोन हो जाएगा। फिर यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। गोट हो जाएगा, झुंड, दल ये हो गया, क्लास हो गया, हलवा हो गया। इस सभी जितना है वो समूहवाचक संज्ञा है। अब जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाची संज्ञा क्या होता है? मटेरियल नॉन। तो इसमें मटेरियल नॉन में क्या जानेंगे? ऐसन नाम जेकर से ऐसन चीज बा वस्तु के टवान भेटा है, जेकरा नापल तोलल जेकरा नापल तोलल चाहे तौलल जाई है, उकरे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नॉन कहते हैं, द्रव्यवाची संज्ञा। अब जैसे में पानी हो गया, आलू हो गया, नून हो गया, रूपा, रूपा कोई चांदी बोलते हैं, तेल, प्याज, घी, सोना, पटपरी यानी तिनका, धान, गेहूँ, फिर पाखन पत्थर को बोला जा रहा है, लोहा, चिक्कस, जोंडरा, मक्का को जोंडरा बोला जा रहा है, ईंटा, माटी और भी इसमें आएगा इत्यादि कर। फिर है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, वो तो था शब्द के आधार पे। अब जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला हो गया रूढ़ संज्ञा, उसके बाद है यौगिक संज्ञा, उसके बाद है जोगरूढ़ संज्ञा। अब जानेंगे रूढ़ संज्ञा क्या होता है। तो रूढ़ संज्ञा में होता है कि ऐसन शब्द जेकर टोना कर ले टुकड़ा भेल शब्द से कोनो अर्थ नहीं भेटा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरू, इसी को बोला जाता है बीसी। फिर मेरुदंड, रीढ़, ये सब होता है। तो रूढ़ में होता है कि उस संज्ञा, रूढ़ संज्ञा में होता है कि उसको हम लोग टोना टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है बी प्लस सी, बीसी बन गया। घोड़ा में घो प्लस डा, घा प्लस रा। तो इसका कोई तो यदि इसको हम ऐसे तोड़ देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अब जानेंगे यौगिक शब्द क्या होता है। बी में यौगिक शब्द, तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा शब्द जेकर
टोना कर ले फरक फरक अर्थ भेटाता है। मतलब इसको यदि हम दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे तो इसका अर्थ अलग अलग मिल जाएगा। जैसे विद्यालय रहेगा तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय विद्या के लिए तो इसमें आ जा रहा है। फिर राजा राजपूत राजा का पुत्र, इसमें भी इसका अलग अर्थ निकल जा रहा है। ग्राम प्लस वासी ग्रामवासी। अब सी नंबर में हो जाएगा जोगरूढ़ संज्ञा। तो जोगरूढ़ में क्या हो जाएगा, तो ऐसा शब्द जेकर टोना कर ले फरक फरक अर्थ भेटा है, मतलब इसका अलग अलग अर्थ मिल जाएगा। बट आर दुयों फरक शब्दवन के एक ही करल पर आनी भिन्न भिन्न अर्थ भेटा जाता है। जैसे में जानेंगे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोलेंगे, शंकर भगवान को, तो नीला प्लस कंठ ये हो गया नीलकंठ। फिर है तीन मुड़िया, बूढ़ा बूढ़ी को बोलेंगे तो तीन प्लस मुढ़ी, इसमें भी अर्थ निकल गया अलग। दशानन, दशानन रावण को, 10 है आनंद जिनके, अर्थात 10 है सिर किनके है, तो रावण के। तो इसमें यहाँ पे कैसे हो रहा है, बहुब्रीहि समाज की तरह यहाँ पे ये हो रहा है, अलग अर्थ निकल जा रहा है जोगरूढ़ संज्ञा में। अब जानेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होगा, तो यहाँ बोल रहा है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड के बोर्ड नदी है, एकर में कौन संज्ञा है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात हो रहा है। तो ये बोल रहा है ये कौन सा संज्ञा में आएगा, जाति में आएगा कि व्यक्ति में आएगा। तो इसमें तो एक नदी का पता चल रहा है, पर्सनल नदी का नाम भी दे दिया है स्वर्ण रेखा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, बेकतवाचक है। कौन सा आ जाएगा, बेकतवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे बालपन शब्द में कौन सा संज्ञा के प्रयोग हुआ है। तो जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा या द्रव्यवाचक होगा। तो बालपन से जब पता चल रहा है बचपना का, तो ये भाव का पता चल रहा है। तो 2 का क्या हो जाएगा, सी। 2 का सी में क्या है, भाववाचक, ये हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे खोटा वर्णमाला कैगो हर्ष स्वर वर्ण है। तो एक पढ़े थे हर्ष स्वर वर्ण और दूसरा पढ़े थे दीर्घ स्वर वर्ण। तो यहाँ बोला जा रहा है हर्ष स्वर वर्ण। तो कितने हैं हर्ष स्वर वर्ण, तो 3 ठो पढ़े थे। उसके बाद है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य कर के जननी केकरा मानल जा है। शिष्ट साहित्य कर जननी किसको माना जा रहा है, संस्कृत साहित्य को माना जा रहा है, हिंदी साहित्य को माना जा रहा है, लोक साहित्य को, या तो सभी को। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, लोक साहित्य को माना जा रहा है। शिष्ट साहित्य कर यानी शिष्ट साहित्य कर जननी किसको माना जा रहा है, तो लोक साहित्य को माना जा रहा है। फिर ता वर्ण कर उच्चारण मुंह का कौन सा भाग से होता है। तो ता वर्ण में क्या होता है, तालु से होता है, कंठ से होता है, दंत से होता है या ओठ से होता है। तो ता वर्ण वाला होता है, किससे उच्चारण होता है, दंत से होता है। फिर आगे चलेंगे तो एकर में कौन सा दीर्घ स्वर लागे, आ है, बड़ा ऊ है, आ ई ऊ, आ ई होगा कि पा या फा होगा। तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा, तो दीर्घ स्वर जो है आ है, ई है, अब यहाँ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब आ जाएगा। फिर है लड़कपन टा कौन टा संज्ञा का पट्टर लगे, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, ये सब जितने भी तरह का आएगा वो सभी क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा समूहवाचक। फिर है जनता के भी जागे की जरूरत है, एकर में भी जो है की लागे, संयोजक है, विशेषण है, कारक विभक्ति है, निपात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, डी। ये निपात है, इसमें जो है जोड़ने का काम करता है। फिर है हिपोदेश, हिपोदेश के खोठा उल्था काव्य मंजरी के नाम के करल रहे। कौन करल रहे थे हिपोदेश में, तो ये दलसा है, रुद्र सिंह है, पदमदास है, पानूरी जी है। तो 10 नंबर का सी हो जाएगा पदमदास। पदमदास किसके दरबार में थे, तो ये दलसा। फिर है दलेल सिंह के, दलेल सिंह कौन समय के कवि थे, ये 14 से 15वीं शताब्दी के, 15 से 16वीं शताब्दी के, फिर 16 से 17वीं शताब्दी, 18 से 19वीं शताब्दी। तो ये कितने कौन से शताब्दी के थे, तो ये थे 18वीं 19वीं शताब्दी के कवि थे, कौन, दलेल सिंह। फिर है संज्ञा के कैगो भेद है, तो संज्ञा के सिंपली भेद आएगा। तो इसमें कितने भेद है, तो 5 है, जब उत्पत्ति के आधार पे पूछा जाएगा तब फिर 3 में। फिर है बुढ़ारी कौन रकमे के संज्ञा है, बुढ़ारी में जाति खास है, भाव है, गोट है। तो बुढ़ारी से क्या पता चल रहा है, भाव का। तो ये हो जाएगा भाव का बोध हो रहा है। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर चलेंगे 14 नंबर, डिंडक डोवानी कौन काव्य है,
खंड काव्य है, महाकाव्य है, लोक महाकाव्य है या सभे है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये जो डिंडक डुआनी जो है वो खंड काव्य है खोटा में। फिर चलेंगे डिंडक डुआनी कौन रकम के संज्ञा लागे है, तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रववाचक। द्रववाचक तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ 3 ठो में क्या करना है, चूज करना है। तो ये कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, डायरेक्ट नाम दिया हुआ है। फिर 16 नंबर है, 16 नंबर रांची कौन रकम के संज्ञा है। तो यहाँ तो क्या पता चल रहा है जगह का, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 का। तो 16 का जो है वो कितने नंबर हो जाएगा, बी। तो ये डायरेक्ट कौन आ जाएगा, वेकतवाचक में। उसके बाद है 44 कौन रकम के संज्ञा लागे। तो 44 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद है खोटा व्याकरणे दमराही केकर लिखल किताब है। दमराही तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। वासुदेव महतो को महेश्वर गोलवार जी नहीं लिखे, एक के झा भी नहीं लिखे, ना परितोष कुमार प्रजापति भी नहीं लिखे। फिर वासुदेव महतो कौन रकम के संज्ञा है, तो इसमें व्यक्ति का नाम का ही पता चल रहा है। तो ये 19 नंबर डायरेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद खोटा कौन रकम के संज्ञा है, जाति है, व्यक्ति है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें भी डायरेक्ट नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक हो गया। आधुनिक युग के खोटा सबसे पहले पुराना कवि केकरा मानल गया है। तो 21 का क्या होगा, पानूरी जी को। किसको माना गया है, तो ये इसमें माना गया है पानूरी जी को। 22 चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी के स्मृति समान पहले बेर केकरा और कखन मिलल थे। तो कब मिले थे, किनको मिला था, परितोष कुमार प्रजापति 1988 में मिला था, महेश गोलवार जी को 1986 में मिला था, परितोष कुमार प्रजापति 1986 में मिला था, महेश्वर गोलवार जी को 1988 में मिला था। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, 22 नंबर का जो होगा डी हो जाएगा, महेश गोलवार जी को 1988 में मिला था। कब मिला था, 1988 में। फिर आगे चलेंगे, जे शब्द से कोई खास आदमी जगह ठाव कर बोध हुआ है ओकरा का कहल जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, 23 का क्या हो जाएगा, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर है पहुना गुला कल घरे आयलथिन। तो पहुना गुला कल घरे आयलथिन, तो ये कौन हो जाएंगे, वेकतवाचक, गोठवाचक, जायतवाचक या जिनिसवाचक यानी चीज वस्तुवाचक। तो ये कौन हो जाएगा 24 में, तो 24 का सी हो जाएगा। तो पहुना गुला ये क्या हो जाएगा, जायतवाचक, 24 का सी जायतवाचक। फिर है हेठे उखरावल कौन शब्द गुला संज्ञा लागे, पहुना, दुमका, चेक ये सभी। तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का, 25 नंबर का डी हो जाएगा। फिर है जायतवाचक संज्ञा के छांटा। तो क्या कौन है यहाँ जायतवाचक, सुंदर है, बोन है, हलवा है, डांगर है। 26 का क्या हो जाएगा, डी नंबर डांगर। फिर 27 नंबर है 15 है गाँवे देवी बांस कैर हथा। तो ये वाक्य पहाड़ टाकी लागे। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये जातवाचक संज्ञा है। फिर चलेंगे 28 नंबर ढड नचे कैसन संज्ञा है। 28 नंबर का ए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। फिर चलते 29 नंबर पे कड़ा नामन चढ़वल और रांची टीसन में जायतवाचक संज्ञा बतावा। कौन होगा, नामन होगा, कड़ा होगा, चढ़ावन होगा, रांची टीसन होगा। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर है सरहुल परब कौन संज्ञा है। तो 30 नंबर में क्या हो जाएगा, सरहुल परब कौन संज्ञा है, तो ये 30 नंबर का बी हो जाएगा। फिर 31 में क्या हो जाएगा, गुलौची फूल जोभे फूलो है, यहाँ पे जोभा कौन संज्ञा लगा है। तो 31 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोठवाचक संज्ञा, ये गुच्छा रहता है। बेकत बसूत ठाव के नाम के कहल जाए। तो 32 में क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं संज्ञा, क्या बोलते हैं, संज्ञा। फिर हो जाएगा खोटाई संज्ञा के शुद्ध लिखा। तो खोटा में संज्ञा को किस प्रकार से शुद्ध लिखेंगे, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का बी हो जाएगा। इस तरह से संज्ञा लिखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के पड़तर छांटा। तो 34 में क्या हो जाएगा, तो ये सोना और चांदी हो जाएगा। फिर 35 में जायतवाचक संज्ञा छांटा। तो यहाँ पे जायतवाचक संज्ञा कौन है, पानी, चांदी, जतरा, कुकुर। तो ये कौन हो जाएगा, कुकुर।